दोस्तों, उत्तराखंड में सैर सपाटा या फिर सड़क पर बवाल, पर्यटकों की एंट्री के साथ ही क्यों बिगड़ने लगे हालात। दिल्ली हरियाणा से आए कुछ पर्यटकों के हुड़दंग ने क्या पर्यटन की छवि पर खड़ा कर दिया बड़ा सवाल। उत्तराखंड में इन दिनों दोस्तों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है और भीड़ के साथ सवाल भी हैं। भीड़ के बीच अब बवाल की तस्वीरें भी हैं। दिल्ली हरियाणा से आने वाले कुछ पर्यटकों के हुड़दंग ने माहौल को बिगाड़ दिया। हालात ऐसे बने कि पुलिस को फोर्स तैनात करनी पड़ी है और ड्रोन से निगरानी शुरू हो गई है। पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मसूरी से लेकर नैनीताल तक पर्यटकों की भारी भीड़ कतार है। खासकर वीकेंड में जहां सड़कें जाम हो जाती हैं तो वहीं बवाल हुड़दंग कम नहीं होता। क्या उत्तराखंड में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं? पर्यटन के नाम पर नियमों की अनदेखी साफ साफ हो रही है। सड़क पर बढ़ता यह हंगामा आखिर जिम्मेदार कौन और किस लिए हो रहा है? वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको खबर बताऊं, खबर से पहले कुछ तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये हो क्या रहा है, कैसे पर्यटन और पर्यटक के मायने बदल रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है। दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये वाली तस्वीर रविवार शाम की बताई गई और माल रोड मसूरी की है। मसूरी में एक बड़ा विवाद देखने को मिला। बताया यह गया कि दिल्ली से आए पर्यटक जो निर्धारित प्रतिबंधित समय है अपनी गाड़ी को माल रोड के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिद पर रहे थे, जिसे लेकर बैरियर पर तैनात लोगों से बहस शुरू हुई और देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि पर्यटक दंपति और स्थानीय लोगों के बीच में जमकर झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के साथ साथ लात घूंसे भी चले और मारपीट तक की नौबत आ गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी थी, माहौल ऐसा बना। घटना ने पर्यटन स्थलों पर बढ़ती अनुशासनहीनता को लेकर एक बड़ा सा सवाल हम सबके सामने खड़ा कर दिया। नियम कायदे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियम कायदे सब भूल चुके हैं लोग। अब मैं आपको एक मिलती जुलती ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूं जहां नियम कायदों को ताक पर रखकर यहां पर भी कुछ हुड़दंगी हो रहा है। तभी तो प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए एसएसबी को निगरानी में लगा दिया। ये गाड़ी देख रहे हैं, दिल्ली नंबर की है और इस तस्वीर को देखिए जरा। यह है कैची धाम से जाते टाइम की वीडियो। तो दिल्ली नंबर की गाड़ी है और इस टाइप की इनकी हवाबाजी चल रही है। आरटीओ जो है चालान करेंगे हम टैक्सी वालों का, जो प्रॉपर सब कुछ अपना ओके करके चलते हैं। आगे वाली गाड़ी का नंबर नहीं आ पा रहा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होता दिखा और जिसे नैनीताल और कैची धाम के बीच का बताया जा रहा है। सड़क भी इस बात का इशारा कर रही है कि अपना पहाड़ी इलाका है। दोस्तों, वीडियो में कुछ लोग चलती कार की खिड़कियों से बाहर लटकते झटकते दिखाई दे रहे नजर आ रहे हैं, जो पहाड़ी सड़क पर बेहद खतरनाक स्थिति पैदा करता है। आप देख भी पा रहे होंगे, अगल बगल से गाड़ियां आ रही हैं, संकड़ी सड़क है जहां पर बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं है आपको और वन वे जैसी स्थिति रहती है। उसी वन वे में टू वे होता है। जो गाड़ियां इधर उधर से निकल रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर आपको डर भी लग रहा होगा, लेकिन इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हादसा होगा उसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड वालों की होगी। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि यह नैनीताल हल्द्वानी से ऊपर का वीडियो है। दोस्तों, स्थान चाहे कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र, कोई भी पर्यटक स्थल, इस तरह की लापरवाही भरी हरकतें
न सिर्फ गाड़ी में बैठे लोगों के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे और लोगों के लिए और वाहनों के लिए भी खतरा बनती हैं। पहाड़ी इलाकों में इस तरह का जोखिम उठाना जानलेवा भी साबित हो सकता है, लेकिन इनको परवाह नहीं है। ऐसे ही दोस्तों एक और तस्वीर मेरे सामने आई। हालांकि यह तस्वीर उत्तराखंड की है, हिमाचल की। ये जानना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हां यह जानना जरूरी है कि यह भी पहाड़ी इलाका है, यह भी गाड़ी बाहर की है और यहां पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। दिनांक 2 मई 2026 कीर्तपुर मनाली 4 लेन बहना और चक्कर के बीच की ये वीडियो। गाड़ी नंबर HR26F9792। हरियाणा के कुछ लोग बियर पीते हुए। दोस्तों इस वीडियो में HR26 नंबर की कार में बैठे कुछ लोग खिड़कियों से बाहर निकलकर शराब पीते दिख रहे हैं, जिससे पहाड़ी सड़क पर गंभीर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरह की हरकतें न सिर्फ उनकी अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे और लोगों के लिए भी जोखिम बन रही है, जैसी पहली तस्वीर में था। पहाड़ी इलाकों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में इस तरह का लापरवाहपन व्यवहार हादसों को न्योता दे सकता है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता है। सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, खतरनाक स्टंट करना, यह सब देखा जा रहा है। और किस पर हो रहा है? पर्यटन के नाम पर। कौन कर रहा है? पर्यटक कर रहे हैं। घूमने फिरने सैर सपाटे के नाम पर यह चीजें हो रही हैं। पर्यटन का आनंद लें, लेकिन नियम और कायदों को तो फॉलो करें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। जहां जा रहे हैं उन चीजों को देखें, समझें। लेकिन क्या शराब पीने के लिए, हुड़दंग करने के लिए, मारपीट करने के लिए ही आप पहाड़ चढ़ रहे हैं? ऐसे में दोस्तों ऐसी ही तस्वीरें कई देखने को मिलती हैं और कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। और उत्तराखंड में खासकर, जहां नैनीताल में भीड़ इतनी है कि सरकार ने सीजन की तैयारी को पूरा करते हुए एसएसबी को कैचीधाम और नैनीताल हाईकोर्ट की निगरानी में लगा दिया। बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्यटक बनकर आ सकता है। अचानक अर्ध सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई, स्थानीय लोग भी दंग रह गए, बोला हो क्या रहा है। लेकिन जब बात चली तो पुलिस से भी सवाल हुआ, तो बताया यह गया कि सुरक्षा की नजर से 2 कंपनियां एसएसबी की यहां पर लगाई गई हैं, कैचीधाम और नैनीताल शहर में, और खासकर हाईकोर्ट के आसपास भी। वो सिर्फ इसीलिए ताकि हुड़दंग ना हो, कोई बवाल ना हो। स्थानीय पुलिस से भी उलझते दिखते हैं कई बार लोग। गर्मियों के इस दौरान नैनीताल और आसपास के जो पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहां काफी भीड़ है और उस भीड़ को देखते हुए ये चौकसी है। पुलिस तो यह भी कहती है कि आतंकवादी घटनाओं की आशंका के मद्देनजर भी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। दोस्तों मई महीने के पहले वीकेंड पर यह फोर्स अपनी वर्दी और शस्त्र के साथ शहर के मुख्य चौराहों, भीड़भाड़ वाली जगहों, कैचीधाम मंदिर, भवाली तिराहा, हाईकोर्ट की सुरक्षा में तैनात थी। इन क्षेत्रों के अलावा ट्रैफिक पुलिस भी है, सिविल पुलिस भी है, पुलिस बल की तैनाती भी है। लेकिन इतनी जरूरत पड़ रही है कि भैया नहीं, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। वो खुफिया तंत्र भी चौकन्ना है बल। लेकिन दोस्तों अक्सर ऐसा होता क्यों है, क्यों करते हैं लोग ऐसा? सुरक्षा के मद्देनजर, अपनी सुरक्षा तो है ही है, उनकी सुरक्षा के लिए भी उत्तराखंड सरकार, शासन प्रशासन और ये पुलिस बल
तैनात है। उत्तराखंड की वादियों में बढ़ती भीड़ दोस्तों, और उसके साथ बढ़ता ये हुड़दंग, ये तनाव क्या कहता है। एक तरफ पर्यटन से बढ़ती रौनक है, बढ़ती आर्थिकी है, गदगद है स्थानीय लोग भी, जो लोग इस तीर्थाटन से, इस पर्यटन से जुड़े हुए हैं, जिनकी आय का ये साधन है। तो दूसरी तरफ नियमों की अनदेखी से माहौल बिगड़ रहा है, लोग चिंतित भी हैं। मसूरी से लेकर नैनीताल तक, कैची धाम तक अब सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स और शक्ति दिख रही है। क्या सख्ती से हालात सुधरेंगे बल, या फिर पर्यटकों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हम जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और क्या करना है। क्योंकि पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है दोस्तों, बल्कि संवेदनशील क्षेत्र है जहां एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा बल जब नियमों का पालन हर कोई करेगा। हवाला जरूर दिया जा रहा है, लेकिन उसका फॉलो होना भी बेहद जरूरी है। इन बिगड़ते हालात को लेकर, हुड़दंग को लेकर, जहां हम लोग ये सोच रहे हैं कि पर्यटक देश विदेश से उत्तराखंड में आएगा, उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी, पहाड़ों की आर्थिकी मजबूत होगी, लेकिन दूसरी तरफ चिंता भी बढ़ रही है। फोर्स जैसी स्थिति आ रही है लगाने की, तो फिर क्या करेंगे? आप जरूर बताइएगा इस खबर पर अपनी राय, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट के जरिए, और शेयर करिएगा ताकि और लोग भी बता पाए वहां पर क्या कहीं पर इस तरह का बवाल उन्होंने भी देखा। क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, उस पर सवाल हो जाता है, उस पर एक्शन होता है। बहुत ही तस्वीरें तो ऐसी होंगी जहां बात ही नहीं होती होगी। फेसबुक पर देखेंगे दोस्तों खबर को तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।